हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग इस बोर्ड की वायरिंग सीखने वाले हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जिसमें कि हमने 3 सॉकेट को लगाया हुआ है, साथ ही 6 स्विच को लगाया हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो ये स्विच लगे हुए हैं ये हमारा इस सॉकेट के लिए है और ये वाला स्विच हमारा इस सॉकेट के लिए है और ये वाला स्विच हमारा ऊपर वाले सॉकेट के लिए है। और जो 3 स्विच हमारे हाफ वायरिंग के लिए लगाए गए हैं, अन्य चीज़ों के लिए लगाए गए हैं। तो इस प्रकार की बोर्ड की वायरिंग को आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जहां समझ नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें। तो इस कीबोर्ड की वायरिंग के लिए सबसे पहले हम पीछे की तरफ पलट लेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखने के बाद सबसे पहले हम लोग बोर्ड की वायरिंग करने में करते हैं अर्थिंग की वायरिंग। तो अर्थिंग की वायरिंग के लिए हमें सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट पे करना होता है। तो अर्थिंग की वायरिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीन कलर में वायर लिया हुआ है। तो इन सभी सॉकेट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी अर्थिंग की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि तीनों सॉकेट से होकर निकली हुई है और ये हमारा वायर बाहर की तरफ निकल गया है। इतने के बाद हम लोग बोर्ड की वायरिंग में करेंगे अब न्यूट्रल की वायरिंग। तो न्यूट्रल की वायरिंग को भी हमें सॉकेट के एन वाले पॉइंट पे करनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने ब्लैक वायर ली हुई है। ये है हमारे पास न्यूट्रल की वायर। तो सभी को न्यूट्रल हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा इस प्रकार से न्यूट्रल का वायरिंग भी कंप्लीट हो चुका है, जो कि तीनों सॉकेट में कंप्लीट है और इस वायर को भी हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है। इस प्रकार से हमारे 2 कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों को कनेक्शन करना है फेज़ वाले वायर का। तो यहाँ पर फेज़ वाले वायर के लिए हम लोगों ने ब्लू कलर में एक वायर लिया हुआ है। इस कलर को येलो कलर में एक वायर लिया हुआ है। इसे ही हम जो स्विच होते हैं उनके नीचे वाले पॉइंट में करते हैं। तो इन सभी को एक दूसरे से लूप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा फेज़ वाला कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने फेज़ वाली वायर को भी अपनी लंबाई के अनुसार निकाल दिया है। इस प्रकार से हमारे तीनों कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा बचा हुआ है न्यूट्रल का कनेक्शन और हाफ वायरों वाला कनेक्शन। तो देखिए, जो हमारा सॉकेट होता है इसमें हमें फेज़ को पहुंचाने के लिए स्विच का मदद लेना पड़ता है। तो स्विच का ऊपरी वाला पॉइंट होता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ये सॉकेट की वायरिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पर भी और इस प्रकार से यहाँ पर भी कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम छोटे वायर के टुकड़े काट लेंगे और तीनों को एक दूसरे से मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा सॉकेट का भी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला स्विच इसे कंट्रोल करेगा और ये वाला स्विच इसे और ये वाला स्विच इसे कंप्लीट करेगा। और जो ऊपर का जो हमारे जो दूसरे वायर बचे हुए हैं इनमें हमारे जो हाफ वाली वायर आएंगी, जैसे फ़ैन हुआ, बल्ब हुआ, तो उन्हें लगा दिया जाएगा। तो कुछ ऐसा करके हमारे सभी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को समझ आया तो लाइक कीजिए और नहीं समझ आया तो पहले ही बताया कि आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।